क्या एक जज के लिए कानून खिलौना मात्र ही है? क्या एक जज कानून का खिलवाड़ कर सकता है और उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक है। फिर चाहे वो जज हो या कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई लेबर मजदूर भी क्यों ना हो। 2 सप्ताह हो गया प्रतीक सेल और चांदनी के केस को, और चांदनी को एक जज ने ही मार दिया, और वो था उसका पति प्रतीक सेल। क्योंकि एक लोभी था, जज के पद का घमंड था, जो भी पत्नी को हमेशा टॉर्चर करते थे कि पैसा लेके आओ, जो पत्नी के मोबाइल भी हैक करके रखा हुआ था। वो बताओ, वो एक पति के लायक कैसे हो सकता है? क्या इस लालची जज को सजा नहीं मिल रहा है? क्या इस जज को इस पद से क्यों नहीं हटाया जाता है? चांदनी के परिवार वालों ने दहेज तो बहुत दिया था, 45 लाख तो दहेज दिया था। जज फिर भी मन नहीं भरा। 45 लाख लेने के बाद भी जज का मन नहीं भरता है, और फिर उनको टॉर्चर करता है कि पैसा लेके आओ 28 लाख। सरकार को इस जज पे एक्शन लेना चाहिए। 11 मई 2022 को शादी होती है चांदनी की, और मात्र 1 साल में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब खबर ये भी है कि प्रतीक सेल का एक्स्ट्रा चक्कर भी चल रहा था, शायद इसलिए अब तो चांदनी नहीं रही इस दुनिया में, और तब से इस जज प्रतीक सेल भी फरार चल रहा है। जज तो भगवान का रूप होता है, और रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जो अपनी पत्नी का रक्षा सही से नहीं कर पाए, वो दूसरों की क्या न्याय करेगा? और इस जज जो 45 लाख का दहेज लेने के बाद भी अपनी पत्नी का जो मोबाइल रिचार्ज होता था, वो उनके चांदनी के घर वाले ही करते थे, उनको मिलने नहीं दिया जाता था। और 1 साल से उनके घर में जो नौकरानी थी, उनको भी हटा दिया जाता है, क्योंकि चांदनी से काम जो है करवाया जाता है। इतनी नीच हरकत एक जज का कैसे हो सकता है? और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और इस जज की काला करतूत बाहर आए और इनको एक्शन हो।